एक गज़ल के साथ आज का ये कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। कोई पास आया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। मेरी दास्तां को जरा सा बदल कर, मेरी दास्तां को जरा सा बदल कर, मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे, मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। जो कहता था कल शब संभलना संभलना, जो कहता था कल शब संभलना संभलना, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। कटी रात सारी मेरी मैं कदे में, कटी रात सारी, कटी रात सारी मेरी मैं कदे में, खुदा याद आया सवेरे सवेरे, खुदा याद आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। इस शिविर में आए हुए सभी प्रेमियों को, भक्तों को, जिज्ञासुओं को, मुमुक्षुओं को, शिष्यों को मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पण करता हूं। वह आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं कि ओशो के इस महानतम जन्म उत्सव पर जो प्यार और भरोसा, विश्वास लेकर आप यहाँ आए, आपने सारे कार्यक्रम के उत्सवों में भाग लिया, भगवान आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपकी कामना पूर्ण करे। आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आए, भक्ति जागे, शक्ति जागे, जीवन में आपके उत्साह हो और उमंग हो। इन 3 दिनों में बहुत प्रेम की, शांति की, आनंद की वर्षा हमारे हृदय में हुई। हमारा हृदय भीगा। जैसे सावन और भादों की बरसात होती है, ऐसी बरसात हम पर
प्यारे सद्गुरु की बरसी। आज समापन पर मैं कुछ बातें आपको महत्व की कुछ बात बताना चाहता हूं। पहली बात कि यदि अपने स्वयं को जानने का या कहे परमात्मा को पाने का इस शिविर में भाग लेकर ये ख्याल आपके भीतर एक लपट अगर बन गया हो तो इस ख्याल को जल्दी ही कार्य में लगा देना। जो शुभ को करने में देर करता है वो चूक जाता है, क्योंकि लपट को अगर आपने क्रियान्वित नहीं किया तो ये लपट आपकी संसार के माया जाल में उलझकर फिर बुझ जाती है। इसलिए शुभ कार्य को करने में देर मत करना। अगर आपके मन में ये ख्याल आ गया है परमात्मा को पाना है, सत्य को पाना है, स्वयं को जानना है, ये लपट अगर आपके भीतर उड़ गई है तो इसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित कर देना, क्योंकि कल का कोई भी भरोसा नहीं है। मृत्यु कभी भी आपकी गर्दन को पकड़ सकती है। और जगत में एक चीज कन्फर्म है, आपकी जाने की टिकट कन्फर्म है। उसमें कोई वेटिंग लिस्ट होता नहीं, उसमें आरएसी भी नहीं होता, टिकट कन्फर्म है जाने की। तो कल पर मत टालना। जो आदमी सोचता है कि मैं कल कर लूंगा, इसका अर्थ है कि वो करना नहीं चाहता। जो आदमी सोचता है कल करेंगे, इसका अर्थ है कि वो कल करना चाहता ही नहीं। ये उसका कल करना टालने का एक चालाकी भरा एक कनिंग उपाय है उसका, वो करना नहीं चाहता। देखिए, एक जन्म तो हमको माँ बाप से मिलता है, वो कोई जन्म नहीं है। ऐसे पता नहीं कितने हजारों लाखों योनि में हम आए, कितनी योनियों में, कितने गर्भों में हम गिरे। वो तो एक नई मृत्यु का आगमन है आपके जीवन में। आपका जो जन्म है एक नई मृत्यु का आगमन है। लेकिन एक और भी जन्म है जो माँ बाप से नहीं मिलता, जो साधना से मिलता है। और वो जन्म प्रत्येक को स्वयं को खुद देना होता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। स्वयं आपको ही अपने को जन्म देना होता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें इस दुनिया को, इसका अवलोकन करें, तो सब तरफ क्या दिखाई पड़ता है कि एक ऐसी अंधी दौड़ में हम सब शामिल हैं। और उस दौड़ में हम बेतहाशा दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं। और टाइम बिल्कुल किसी के पास में नहीं है, फुर्सत किसी के पास भी नहीं है। जैसे भीड़ भाग रही है दुनिया की, उसको देख देख कर हर आदमी, हम भी वैसे ही भागने में संलग्न है। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपने भीतर के दुख से बचना चाहता है और कहीं उलझना चाहता है, और सुखी होने के लिए कोई भी रास्ता तलाश करना चाहता है ताकि वो अपना दुख भूल जाए। हर इंसान के अपने सपने हैं और उन सपनों को पूरा कर लेने की इच्छा भी सबको है, कामना भी है। चाहे धनवान हो, चाहे निर्बल हो, चाहे कोई मिडिल क्लास का आदमी हो, सब उन सपनों को पूरा करने का अपने अपने ढंग से प्रयास सभी कर रहे हैं। लेकिन इतने प्रयास के बावजूद भी अगर गौर से अवलोकन करें तो जिंदगी किसी की भी ऐसी दिखाई नहीं पड़ती जिसमें हम कह सके कि जिसके जीवन में पूर्ण शांति हो, पूर्ण सुख हो, पूर्ण निर्भयता हो, कोई भय ना हो और पूर्ण निरोगी काया हो। ऐसा कोई संसार में आदमी दिखता नहीं। कुछ न कुछ कमी हर व्यक्ति के पास है। कुछ आदमी ने रास्ता तय कर लिया है,
कुछ आगे की यात्रा के लिए आदमी लगा हुआ है, कुछ सपने उसने पूरे कर लिए, कुछ इच्छाएं अपनी पूरी कर ली और कुछ इच्छाएं नई सामने भी आ गई है। बस यही रूप है जिंदगी का, सब संसार के प्राणियों का, जो हमको दिखाई पड़ता है और जिसमें हम भी संलग्न हैं। और हर घर के सामने, चाहे वो घर छोटा हो, बड़ा हो, गरीब का हो, झोपड़ा, किसी का भी हो, महल हो, हर घर के सामने एक चमकीला पर्दा लगा हुआ है, चमचमाता हुआ। बाहर से देखने में लगता है हर इंसान को कि ये लोग जो भीतर रहते हैं इस घर में कितने सुखी होंगे। पर्दे को देखकर एक ख्याल आता है कि जो लोग घर में रहते हैं वो कितने सुखी हैं, लेकिन अगर पर्दा खींच लिया जाए तो असलियत सामने दिखाई देती है कि बाहर तो मुस्कान की चमक थी, लेकिन भीतर आंसुओं की धार है, और इसी का नाम संसार है। क्योंकि पूर्णता किसी के पास नहीं है। तो क्या दुनिया को हम ऐसे मान लें कि हम रोते हुए आए थे, रोते हुए जीवन बिताया और रोते हुए एक दिन चले जाएंगे? नहीं, थोड़ा सोचने में हमारी गलती है। क्योंकि यहां हम दुनिया में ऐसे तैसे गुजारा करने के लिए नहीं आए कि कैसी भी जिंदगी काट लेनी है। लोग कहते हैं ना, किसी को पूछो भाई क्या कर रहा है, बोले भाई जिंदगी कट रही है। तो ऐसे तैसे गुजारा करने के लिए हम नहीं आए। मजबूर होकर, बेबस, बिलखते हुए, तड़पते हुए जिंदगी गुजारने के लिए हम नहीं आए। और ना ही इसलिए आए कि वस्तुओं को इकट्ठा कर करके हम मर जाएं। सामान 100 बरस का है और खबर 1 घंटे की भी नहीं है, इसलिए हम नहीं आए। कुछ मकान बना लिया हमने, कुछ दुकान बना ली, कुछ बैंक बैलेंस बन गया, कुछ गाड़ियां बन गई और दुकान चलने लगी, तो सोचने लगे कि और पैसा आ जाए तो शांति आ जाएगी। और देखिए, जिनकी तिजोरियां भर गई उनको चैन की नींद नहीं आती, घर में सुख नहीं है, औलादें बिगड़ गई है, पत्नी कहना नहीं मानती, 1000 तरह के दुख हैं इनको। पैसा पास में इकट्ठा हो गया, डरते भी रहते कोई मांग न ले। पैसे वाला आदमी कभी किसी से दोस्ती भी नहीं करता, डर के मारे कि मैं दोस्ती करूंगा, घुल मिल जाऊंगा, कहीं मांग ना ले मेरे से, तो कटा कटा रहता पैसा वाला आदमी। तो सब्र करते करते जिंदगी बिता दी। तो जीने का अंदाज हमको आना चाहिए, सलीका आना चाहिए। तो क्या होगा जीने का अंदाज? कुछ बातें मैं आपसे कहूंगा, उसको ध्यान से सुनना, और सुनना ही नहीं, उसको समझना भी और उसको जिंदगी में उतारना भी। पहली बात ये ध्यान में रखना, अपने रोम रोम में इस बात को उतर जाने देना कि हर नया दिन, हर नई सुबह भगवान का दिया हुआ तुमको निशुल्क उपहार है। इस बात को सुबह उठते बराबर अपने रोम रोम में प्रवेश करने देना कि आज जो दिन मुझे मिला, ये भगवान का मुझे दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है और निःशुल्क है, जिसके लिए मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई। और आपको अपने बीते हुए कल से, आपके बीते हुए पास्ट से वही स्मृतियां, वही यादें साथ ले जानी चाहिए, जिस यादों में, जिस स्मृतियों में ज्ञान है, समझ है, या जिससे हमको कुछ सीख मिल रही है। इसके अलावा अतीत की सारी स्मृतियों को आपको भूल जाना है, कचरे को ढोना नहीं, सबको भूल जाना है। अतीत को उतना ही हमको याद रखना चाहिए कि जिससे फिर से वही दुखद घटनाएं आपके जीवन में दोबारा न घट जाए। बस अतीत से इतना ही हम सबक ले सकते हैं। दूसरी बात,
एक सूत्र मैंने आपको दिया, रोज भगवान का उपहार समझना इस पूरे जीवन को, पूरे दिन को। पास्ट में जीना नहीं, पास्ट के उसी ज्ञान को साथ में ले जाना जो तुम्हारे काम का हो। दूसरी बात, अपने जीवन में भविष्य की कुछ अच्छी आशाओं को और उम्मीदों को जगाना। बुझा बुझा सा जीवन मत जीना कि किसी भी तरफ काट रहे, ऐसा नीरस बुझा हुआ मरा हुआ जीवन मत जीना। सदा अपने को उम्मीदों से भर के रखना, सपने अच्छे देखना, भले वो पूरे ना हो। सपने देखने में क्या कंजूसी करना है, लगता कुछ नहीं सपने देखने में, कोई खर्च होता नहीं। तो अच्छे सपने देखना, अच्छी उम्मीदों के सपने देखना, अच्छी आशाओं के सपने देखना, क्योंकि जीवन सदा ही कल की तरफ आगे बढ़ता है, जीवन कभी पीछे जाता नहीं। और वर्तमान में जीना सीखना है। और जो वक्त आपको दिया जा रहा है परमात्मा का, एक एक पल बहुत कीमती है, ध्यान रखना, एक एक पल। मौत के समय में आदमी को उस पल की कीमत मालूम पड़ती है, जब आखिरी समय आता है। सिकंदर जब मरने लगा तो कहने लगा अपने सारे डॉक्टर से, अपने सब हकीमों से कि 5 मिनट के सिर्फ जीवन मुझे दे दीजिए, सिर्फ 5 मिनट का दे दो और सारा लूटा हुआ खजाना तुम मेरा ले लो। लेकिन फिर नहीं दिया जा सकता, इसलिए एक एक पल की बड़ी कीमत है। और जो वक्त आपको दिया जा रहा है वो भगवान का उपहार है, और इस गिफ्ट का उपयोग करना आपको आना चाहिए। जैसे आपका जन्मदिन आता है तो बहुत गिफ्ट आपको मिलती है, आपके यार मित्र रिश्तेदार सब आपके घर में आते हैं, कुछ न कुछ आपको कोई न कोई गिफ्ट आपको दे जाता है। तो बाद में क्या करता आदमी, एकांत में अपने कमरे में जाकर गिफ्ट को खोलता है, देखता है कि भाई क्या क्या गिफ्ट मुझे मिली। तो पाता है कुछ गिफ्ट मेरी पसंद के हैं, जो मैं लाइक करता है इस गिफ्ट को, कुछ ऐसे थे जो पसंद नहीं आए। लेकिन कुछ भी कहो, गिफ्ट तो गिफ्ट है। इसी प्रकार भगवान ने जो हमको अवसर दिए पूरे जीवन में और देता जा रहा है, वो हमारी पसंद के भी थे। कुछ अवसर भगवान ने दिए वो काम चलाओ भी थे, कुछ अवसर ऐसे भी थे जो हमको पसंद नहीं थे, लेकिन वे अवसर भगवान की कड़वी दवाई है आपके लिए, जो आपको पीना चाहिए। और संसार एक नदी है, और इस नदी में हम अपने सांसों के हीरे मोती, विषय वासनाओं में, मूर्खताओं में, गलतियों में हम रोज इस हीरों को फेंकते चले जाते हैं। सांसों की पूंजी लुटती जाती है। और देखिए आदमी अपनी सांसों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। सांसें अपने हीरे हैं, जवाहरात है, कोहिनूर है, एक एक सांस। देखिए कोरोना काल में एक एक श्वास के लिए आदमी तड़पने लगा था। एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर, जिस ऑक्सीजन को फ्री मिलता है हमको, देखिए आप अभी श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ली जा रही है, वो आपको फ्री मिल रही है। आपको कोई परमात्मा बिल नहीं भेजता कि आपने 1 महीने में इतनी ऑक्सीजन ली, मेरा इतना बिल बना। भगवान के जितने भी आपको उपहार है उसका भगवान कभी कोई बिल नहीं भेजता। चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे पीने का जल हो, कुछ भी हो, भगवान कभी आपको बिल नहीं भेजते और निःशुल्क उपहार है आपके लिए। तो सांसें भी हमको मुफ्त मिली। इन सांस रूपी हीरो को हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया पूरे जीवन में? कला में। जिंदगी भर आदमी कला करता है, घर में भी कला, बाहर भी कला। और कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? लड़ाई में, झगड़ों में, ईर्ष्या में। उसके पास बड़ी कार कैसे आ गई, मेरे पास तो 800 ही अभी तक है। ईर्ष्या में, जलन में, द्वेष में, निंदा में, चुगली में, दूसरों को नीचा दिखाने में, बेकार का कार्य करने में
और बेकार की चीजें इकट्ठा करने में कितने सारे हीरे जवाहरात हमने बेहोशी में खो दिए। और जीवन में तब समझ में आती है जब सांसों की सारी थैली करीब करीब खाली हो जाती है और थोड़ी सी सांसें बाकी रह जाती है। वो कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शमा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया, और मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया जब तन के हर पुर्जे पर जंग आया। जब व्यक्ति की उम्र 40 साल की होती है ना, तो परमात्मा उसको जरा झटका देने के लिए एक झटका भेजता है जागने के लिए। तो ऐसा आदमी जागता नहीं है, बड़ा गजब का मोह संसार का, ऐसा मोहित हो जाता आदमी जैसे लगता परमानेंट रहने को आया, ये कभी जाना ही नहीं, ऐसे जीता आदमी। मजे की बात है, आदमी संसार में ऐसा जीता है जैसे कभी इसको जाना ही नहीं है यहां से, इतना मोहग्रस्त होकर जीता है, सदा के लिए जैसे आया है वो। तो परमात्मा उसको थोड़ा झटका देता, भाई तेरा रिटर्न टिकट कंफर्म है, ध्यान रखना। तो 40 की उम्र में झटका देता है। कुछ समझदार लोग, संवेदनशील लोग उस झटके को समझते हैं और थोड़ा भगवान की तरफ, ध्यान की तरफ, धारणा की तरफ, समाधि की तरफ आदमी जाना शुरू करता है। कुछ लोग तब भी नहीं जागते, फिर अपना संसार में फिर से वापस हो जाते हैं ग्रसित। 10 साल बाद फिर परमात्मा फिर एक बड़ा झटका देता है, तो फिर कुछ लोग परमात्मा की तरफ जाना शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी ढीठ होते हैं कि 50, 60 साल, 70 साल में कितने भी झटके आते हैं उनको, लेकिन उनके जीवन में कभी एक अवसर नहीं आता। और जब ये ज्यादा ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, ढीठ लोग, और 70-80 साल के जब करीब अवस्था आती है, तो अब आदमी के घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर की शिकायत, शुगर की शिकायत, तमाम तरीके की बीमारियों से आदमी का शरीर उस उम्र में आके ग्रस्त हो जाता है। और एक घटना बड़ी गजब घटती है इस उम्र में आकर के, कि उम्र के इस मुकाम पर जिनके लिए तुमने पूरा जीवन झोंक दिया गधों की तरह, जिनके लिए तुमने पूरा जीवन झोंक दिया, घर के लोग भी तुम्हारे काम नहीं आते हैं। तो उस समय भगवान तो याद आता है, लेकिन भगवान को याद करने के लिए तन बाकी नहीं रह जाता। और पूरे जीवन में भाग भाग करके जो व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, 70 साल 80 साल की अवस्था में आकर के, इस उम्र में आकर वो पैसा भी तुम्हारे घर के बच्चों के हाथ में चला जाता है। देख रहे हो जगत कैसा है। तुम्हारा कमाया हुआ मेहनत का तुमने अपनी नींद बेची, तुमने अपना भोजन बेचा, तुमने अपनी शांति बेची, तुमने सब बेच करके अपने को कमाया, और ये उम्र के एक मुकाम पे जाकर बच्चों के हाथ में चला जाता। अब इस उम्र में अगर आदमी परमात्मा का कुछ काम करना चाहे कि परमात्मा के सेवा में मैं कुछ देना चाहता हूं, भगवान के कार्य में कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहता हूं, तो घर के बच्चे मना कर देते हैं कि मालिक वो बन गए। घर के बच्चे मना कर देते हैं ये कहकर कि क्या बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई क्या, हम कर लेंगे, तुम घर में अपना ध्यान करो और अपने दवाई के पैसे हमसे ले लिया करो। अब व्यक्ति दान करना चाहता है, पुण्य करना चाहता है, बच्चे करने देते नहीं, गुस्सा करते हैं, बदकिस्मती सामने आ गई। सेवा करना चाहता है तो तन साथ नहीं देता, भजन करना चाहता है तो बीती हुई बातों का इतना दर्द है, तो जीवन बिताया गलत तरीके से कि भजन में मन लगता नहीं, रात को नींद आती नहीं, और बुढ़ापे में जबान ऐसी हो जाती लपलपाती बोलने के लिए कि इस उम्र में आदमी बोलता बहुत है घर में।
इसलिए बुढ़ों का कोई सम्मान नहीं होता घर में, तो बूढ़े बोलते रहते घर में खूब। इसलिए हमारे देश में ऐसी व्यवस्था थी कि बुढ़ापे में आदमी किसी गुरुकुल के आश्रम में जाए और वहां पर गुरु का काम करे। 3 अवस्थाओं को जो पार करता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंतिम जाके संन्यास्त। ये संन्यास्त जाके हमारे गुरुकुलों में पहले गुरु का काम करते। तीनों अवस्था से जो गुजरा वो गुरु का काम करता था। अब लोग घर में टिके हुए, मरे तक के मर रहे हैं, फिर भी घर में टिके हुए, फिर भी घर से आसक्ति जाते नहीं। एक मारवाड़ी मर रहा है, अब मारवाड़ी को भी मरना पड़ता है। मौत तो किसी को भी आती, मारवाड़ी को भी आती। अब एक मारवाड़ी मर रहा है, अंतिम सांस है उसकी, जाने ही वाला है। लेटे लेटे पूछता है कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बोले पिताजी मैं आपके चरणों के पास खड़ा हूं। बोले मझला? बोले मैं आपके लेफ्ट साइड में आपके पास ही बैठा हूं पिताजी। बोले छोटा? बोले मैं आपके सिराने खड़ा हूं। बोले हरामजादो, सब यहां पर तो दुकान फिर कौन चला रहा है? मरते टाइम भी आदमी दुकान चला रहा, देखिए आप, मर रहा है, जा रहा है, फिर भी दुकान का चिंतन है। तो जुबान से बस सब कुछ बोला जाता है इस उम्र में, परमात्मा का नाम भर बोला नहीं जाता। तो जीवन तो चला गया। अब जो भी जीवन आपके पास बचा, इसको रोने के लिए नहीं, कुछ होने के लिए लगाओ। इस दुनिया से बहुत रिश्ता आपने जोड़ लिया, नहीं जुड़ा। अब अपने परमात्मा से, अपने गुरु से थोड़ा रिश्ता जोड़कर तो देखो। दुनिया को मना कर देख लिया, कोई नहीं मानता। अब अपने स्वयं को मनाओ, परमात्मा को मनाओ, अपने सद्गुरु को मनाओ। तो जिस घड़ी आपको ये बुद्धि आ जाए, जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, ये सुनने की बात नहीं है, ये जीवन में उतारने की बात है। जिस समय आपको ये बुद्धि आ जाए, मेरी बात सुनने में इस बात का बोझ आ जाए, तो आपको उसी समय जाग जाना चाहिए और अपने को महान कार्यों में लगा देना चाहिए। टालने की बात नहीं है। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ, बुद्ध को जब बोध हुआ, उस नृत्य महोत्सव में जब गए थे बुद्ध, पहली बार महल से बाहर निकले, पहली बार जीवन का सत्य देखा, बुढ़ापा देखा, मृत्यु देखी, तो बुद्ध ने टाला नहीं कि मैं कल निकलूंगा सत्य की तलाश, उसी रात महल छोड़ दिया। तो अगर मेरी बातों से आपको अगर बोध आ जाए, तो आपको जाग जाना चाहिए और अपने को महानतम कार्यों में अपने को जोड़ लेना चाहिए। जीवन को थोड़ा ढंग से जीना शुरू करो। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, उठते बराबर भगवान का, अपने गुरु का स्मरण करो, भगवान को मनाने की कोशिश करो, थोड़ा उनसे गुफ्तगू करो, उनसे रिश्ता जोड़ो। उनसे रिश्ता जोड़ोगे तो किसी से भी आपको जोड़ने की संसार में जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे भी चलेगी। अपने को परमात्मा के कार्यों से जोड़ो, गुरु के कार्यों से जोड़ो, तो आपका जीवन धन्य होना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े एग्जाम्पल हम देखते हैं, लोगों ने जीवन में गलतियां बहुत करी। जैसे अल्फ्रेड नोबल, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उसके जीवन में घटना घटी, उसका जीवन टर्न हुआ और उसने अपने जीवन को महानतम कार्यों में लगा दिया कि जो लोग भी धरती पर शांति के लिए काम करते हैं उनको पुरस्कार मिलना चाहिए। तो उसने नोबेल प्राइज गठन किया। आज उसके नाम से नोबेल प्राइज चलता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा इनाम है। तो आप भी जीवन में कुछ ऐसा, कुछ बड़ा, कुछ नया काम करें, एक बड़ा सपना देखें। आपको जो भी मेरा जीवन में परमात्मा ने दिया, धन्यवाद के भाव से जीना सीखें, चेहरे पर मुस्कान लेकर जीना सीखें। तना हुआ चेहरा नहीं, गंभीर चेहरा नहीं। परमात्मा गंभीर चेहरों को पसंद नहीं करता।
इसलिए सदा मुस्कुराते रहना। मुस्कुराते चेहरे सबको पसंद आते हैं। सीरियस आदमी से बाहर आदमी दूर भागता है। सीरियस बनना मत, बहुत मुस्कुराते रहना, बड़ा लाइट रहना जीवन में, क्योंकि कुछ लेके आए नहीं थे, कुछ लेके जाना है नहीं, ये ध्यान रखना। कुछ लाया नहीं मैं, और कुछ लेके भी, एक सुई भी लेके नहीं लेके जाऊंगा, कुछ लेके जाना है नहीं, तो किस बात का सीरियसनेस है। चेहरे पर मुस्कान लेकर जीना, वाणी में मिठास लेकर जीना, वाणी मीठी बोलना हमेशा, किसी भी परिस्थिति में अपनी वाणी को कभी कड़वा मत होने देना, क्योंकि ये ऐसा तीर है जो एक बार चल गया तो वापस नहीं लौटता फिर। ये वाणी का तीर देखिए, पूरा महाभारत एक तीर चला द्रौपदी के मुख से कि अंधों के बेटे अंधे ही पैदा होते हैं, उसी ने सारी महाभारत खड़ी कर दी। एक शब्द निकला सिर्फ। आंखों में प्रेम लेकर जीना, आंखों में इतना प्रेम भरना कि जिसको भी देखो तुमको अपना ही स्वरूप दिखाई पड़े, और शांति और संतुलन को माथे पर लेकर जीना, क्योंकि इस दुनिया में जिसको मुस्कुराना आ गया, गुनगुनाना आ गया, आनंदित होना आ गया, अकेले में रहना आ गया, शांत रहना आ गया, तो समझ लेना कि उसको जीना आ गया। ये कसौटी है। दूसरी बात, उसको जीना आ गया जो अपने समय का सदुपयोग करता हो। बहुत लोग हो जाते हैं रिटायर्ड काम से, अब उनके सामने कोई आयाम दिखाई नहीं पड़ता, करे क्या, तो दिन भर उनको खरीदना कुछ नहीं, लेकिन शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए। खरीदना कुछ नहीं उनको, यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, 2-3 घंटे वहीं पास कर लेंगे शॉपिंग मॉल। बड़े बड़े आजकल शहरों में मॉल खुले हुए, बड़े बड़े मॉल है, मतलब पूरा दिन आपका पास हो सकता वहाँ। खरीदना कुछ नहीं है, समय उनके पास में है, अब क्या करें। तो इस प्रकार आदमी समय का दुरुपयोग करता है। और बुद्धिमान आदमी वो जो अपना समय परमात्मा में या परमात्मा के कार्य में लगाता हो, दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने में लगाता हो, स्वयं का जीवन ऊंचा उठाने में लगाता हो। ये बातें मैंने आपसे कही, इन बातों को ध्यान रखना, थोड़ा चिंतन करना, मनन करना। पूरे 3 दिनों के 4 दिनों के शिविर में इतनी सुंदर सुंदर बातें आपको हम यहां सुनाते हैं, आप वापस लौटते हो, फिर संसार में जाके फिर भूल जाते हो, भूल जाते ना। हम अच्छी बातें सुनाते हैं आपको, फिर जाके भूल जाते हो। इसलिए कुछ भी हो, कोई भी बहाना घर में कर लेना, जैसे लगे कि भाई देर हो गई है, बहुत दिन हो गए आश्रम गया नहीं, मुलाकात नहीं की गुरु से, भक्ति रूपी नदी में थोड़ा बहाव रुक गया है, थोड़ा पानी गंदा हो गया है, तो फिर से ताजा करने के लिए फिर आओ, फिर से पधारो, फिर से आओ, बार बार आओ। क्योंकि हमारे पास तो बस देने के लिए आपको होश है, प्रेम है। ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, ले दे के मेरे पास है कुछ दिल की धड़कने, तोहफा ये आखिरी मेरा अब तो कबूल ले, तोहफा ये आखिरी मेरा अब तो कबूल ले, देने को फिर ये आखिरी सौगात हो न हो, शायद
फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से फिर ये हंसी आज हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार रोक ले, मुमकिन नहीं है वक्त की रफ्तार रोक ले, कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जी तो ले, कुछ पल ठहर के प्यार की एक शाम जी तो ले, फिर जिंदगी में आपका ये साथ हो न हो, शायद फिर इस जिंदगी मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बुझने लगी है जिंदगी, कुछ देर जल तो ले, बुझने लगी है जिंदगी, कुछ देर जल तो ले, थमने को है ये पाँव भी कुछ दूर चल तो ले, थमने को है ये पाँव भी कुछ दूर चल तो ले, हाथों में फिर कभी तेरे ये हाथ हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से फिर ये हंसी आज हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। जीवन में जब भी मिलो किसी से तो पूरी तरह से पूर्णता से मिलना, क्योंकि वो आदमी अगर चला गया तो आप फिर करोड़ों रुपए देकर भी उससे 1 मिनट बाद में मुलाकात नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आप पूरी जायदाद भी दे दोगे कि मुझे उस आदमी जो चला गया है उसे 1 मिनट मुझे दोबारा मिलना था, वो फिर नहीं मिलता। जो चले गए वो गए। इसलिए जिससे भी मिलो उससे पूर्णता से मिल लेना, पूरा अपने को उंडेल देना उसके साथ, टालना मत। कभी टाइम नहीं, फिर मिलेंगे इस आदमी से हम, फिर कभी नहीं आता। कल तुम बचोगे नहीं बचोगे, कल ये आदमी रहेगा न रहेगा। इसलिए जिंदगी को बहुत पूर्णता में जियो, टोटलिटी से जियो, अधूरेपन में मत जियो। जो भी काम करो उसको पूरी तन्मयता से, पूर्णता से करो, अपने को पूरा उस काम में झोंक दो, सफलता तभी मिलती है। एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है हमारे देश में, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत गरीबी से ऊपर उठा ये आदमी, एक मछुआरे का बेटा, महागरीब। देहरादून में इंटरव्यू के लिए बुलावा आया, जाने के लिए पैसे नहीं टिकट की। बहन ने अपने गहने बेचकर एक तरफ की टिकट करवाई देहरादून की।
इंटरव्यू हुआ, दुर्भाग्य देखिए सिलेक्शन नहीं हुआ। आए आत्महत्या करने के लिए, ऋषिकेश में आए, शिवानंद का आश्रम था बगल में, बस चट्टान पे बैठे, अब मैं आत्महत्या करूं। उसी समय वहां स्वामी शिवानंद टहल रहे थे, तो भाव पकड़े उस ऋषि ने, शिवानंद जी ने एपीजे अब्दुल कलाम के। बोले क्या बात है, परेशान क्यों है? बोले बताया कि छोटी बहन ने मेरे अपने गहने बेचकर मुझे एक तरफ का किराया देकर के मुझे इस इंटरव्यू में भेजा था देहरादून के, मैं वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं अब जीवन जी के क्या करूँगा, समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ गुरु ऐसे होते हैं, देखिए शिवानंद जी ने उनके अंदर प्राण फूंका, कहा कि तू ऐसा क्यों नहीं सोचता कि परमात्मा तेरे द्वारा कुछ और बड़ा काम करना चाह रहा है, इसलिए तेरा वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। तेरे द्वारा भगवान कुछ और बड़ा काम करना चाहता है, इसलिए छोटी जगह तेरे को रखना नहीं चाहा उसने। चल मेरे आश्रम। देखिए यहां पर संतों के पास कोई भेदभाव नहीं होता जाति पाति का। आश्रम में लाया शिवानंद जी ने, भोजन करवाया, वापस जाने का किराया दिया, और इतने प्राणों में ऊर्जा फूंक दी एपीजे अब्दुल कलाम में, जो अमेरिका भारत को यूरेनियम नहीं देता था, जो अमेरिका भारत को विमान की टेक्निक नहीं देता था। इस आदमी ने सब कुछ खोजा और वो चीज बनाई जिसको देखकर दुनिया दंग रह गई। तो अपने भीतर ऐसा जज्बा पैदा करो, इसलिए जीवन को बहुत पूर्णता से जियो। सारी तुम्हारी उपलब्धि जो आती है तुम्हारे पूर्ण हो जाने से आती है। अगर तुम अधूरा अधूरा जियोगे, हाफ हार्टेड, आधे हृदय से, वहां कोई काम नहीं होता। किसी के साथ जियो तो पूरा जियो। अब ये मार डाले, जिंदा करे, कुछ भी करे, टोटल हो जाना उसके साथ, उसी में क्रांति होती है, उसी में कुछ घटना घटती है। आधे अधूरे में जियोगे, जीवन भी चला जाएगा और कुछ होगा नहीं। इसलिए अपने को पूरा उड़ेल दो। किसी से मिलो उस समय पूरी तन्मयता से समझो कि तुम उससे आखिरी बार मिल रहे हो। पता नहीं इसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, याद नहीं। जीवन ऐसा ही है।